बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 जून, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 30 जून थर्सडे के लिए। कल मंथली क्लोजिंग भी होनी है, इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,297 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 467 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है परसेंटेज के हिसाब से 1.12% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 78.94 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत डिक्लाइन है। आज इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,750 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,813 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,119 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो अंडर प्रेशर रही है और बेयरिश रही है। कंपनीज़ की बात करें, अप कंपनीज़ 28 रही हैं, डाउन 59 रही हैं, अनचेंज 13 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 के अंदर जनाब HBL है, जिसने 90 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे MCB है, जिसने 69 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे सिस्टम है, जिसने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए। फिर BHL ने 42 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम ने 23 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करूं तो जस्ट कोलगेट है, जिसने 8.8 किए हैं। फिर ईफर्ट ने 6.8 किए हैं। SNGP ने 5.8 किए हैं। JVDC ने 5.8 किए हैं। उसके बाद पैकेट ने जनाब 5 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसकी नंबर 1 पे हमारे पास जनाब KEL है, जिसने ₹3.09 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.28%। सेकंड नंबर पे WTL है, जिसने ₹1.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.16%। थर्ड नंबर पे हेस्कोल है, जिसने ₹4.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 5.99%। उसके बाद सिनर्जी है, जिसने ₹5.37 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.37%। उसके बाद TPLP है, जिसने ₹20.01 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.10%। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो जस्ट सिंगल कंपनी का आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, एक्साइड का, जिसकी EPS आई है जनाब ₹3.72 और रेजर है जनाब एयर एंडेड मार्च 31, 2022 का। जस्ट सिंगल कंपनी का अनाउंस हुआ है। जून के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो AML है जनाब, जिसकी 11 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है अप्रूवल ऑफ द ईयर एंड मैटर्स है, 10 फाइनेंशियल रिजल्ट है। और सेकंड नंबर पे जनाब HSPI की मीटिंग है जनाब, वो है 3 PM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो शो नहीं हो रहा है। उसके बाद FML की मीटिंग है जनाब 5 PM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो अप्रूवल ऑफ बजट है। और जस्ट 3 कंपनीज़ की जो है बोर्ड मीटिंग है कल। अब आप बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 29 जून का। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जनाब वो इंक्रीज़ हुआ है 0.6%। प्राइस डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जहां मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, यूनिटी का 17.3% जनाब इंक्रीज़ हुआ है और यूनिटी की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब, यहाँ पर -5.8% डिक्लाइन हुआ है ATRL का। ATRL की प्राइस डिक्लाइन हुई है, अनसर्टेन पोजीशन है। उसके बाद -5.2% डिक्लाइन हुआ है TPLP का। TPLP की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। TRG के अंदर भी डिक्लाइन हुआ है, TRG की प्राइस भी जो है डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। बाकी स्लाइडली जो है 0.6% इंक्रीज होना अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशो मौजूद है 29 जून का। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल रेशो है 75% है। काफ़ी अच्छा रेशो है और काफ़ी बहुत अच्छा रेशो है। अगर मैं बात करूं जिस कंपनी का सबसे अच्छा रेशो है जनाब, 99% UBL का अच्छा रेशो है, 94% यूनिटी का रेशो है। और इसके बाद 82% MEBL का अच्छा रेशो है जनाब। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 77% OGDC का काफ़ी अच्छा रेशो है। MCB का 73% काफ़ी अच्छा रेशो है। ओवरऑल रेशो 75% काफ़ी अच्छा रेशो है और कल की निस्बत हायर है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 जून का मतलब कल का जो रेशो था 68% था, आज 75% है। और यहाँ पर एक बात और दिखानी थी आपको कि यहाँ पर आप देखें यूनिटी का 88% था कल, और आज भी काफ़ी अच्छा रेशो है, 90% है। मतलब यूनिटी के अंदर जो है अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, और सेटलमेंट रेशो जनाब आज का और कल का, आज के डाउनवर्ड को और कल के डाउनवर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। तो आपके सामने सबसे पहले इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन है, फॉरेन इन्वेस्टर की, उनकी पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.24 मिलियंस की इनकी नेट सेल है, और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब 0.15 मिलियंस की, वो की है जनाब बैंक्स के अंदर। और इसके बाद उनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.12 मिलियंस की, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर नज़र आ रही है। और टेलीकॉम के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.22 मिलियंस की। अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, तो जनाब इंडिविजुअल के अंदर नंबर 1 पे आता है। इनकी पोजीशन जो है बाइंग के ऊपर है। आज इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है 4.90 मिलियंस की, 4.90 मिलियंस की इंडिविजुअल ने बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है 1.07 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद जनाब उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है 1.54 मिलियंस की, वो की है फूड सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर था कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.48 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का जनाब, बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 0.22 मिलियंस की नेट सेल की है। और कंपनीज़ ने जनाब अच्छी खासी बाइंग की है बैंक्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ ने अच्छी खासी बाइंग की है बैंक्स के अंदर। और बैंक्स के अंदर ही सेलिंग की है 2.50 मिलियंस की नेट सेल की है बैंक्स ने बैंक्स के अंदर। और बाइंग की जनाब सीमेंट के अंदर 1.74 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.12 मिलियंस की नेट सेल की है। तो जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.14 मिलियंस की नेट सेल है। ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है वो भी सेल के ऊपर है, 0.16 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस का। तो जनाब इंश्योरेंस कंटिन्यू सेल के ऊपर है, 1.98 मिलियंस की नेट सेल की है। तो जनाब कल जो है क्लोजिंग भी होनी है फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो इसकी वजह से भी आपको जो है आज वॉल्यूम की कमी लगी। और ख़ास करके बैंक्स ने अच्छी खासी सेलिंग भी की है, क्योंकि इनको ज़ाहिर सी बात है अपना जो बैलेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड करना होता है, वो एडजस्टमेंट वगैरह करनी होती है, तो सेलिंग देखी जा सकती है। और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई के बाद। तो जनाब ये थी सीपीलीपी डेटा की पोजीशन, सेटलमेंट रेशो की पोजीशन और ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन। अब चलते हैं यार चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जनाब मुझे, वो जस्ट लाइक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको मैंने कहा था कि इंडेक्स अगर आवरली बेसिस के ऊपर 41,700 के बिलो ट्रेड करे तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। तो आज इंडेक्स ने जनाब अपनी जो मेजर सपोर्ट थी 41,700 की, इसको भी ब्रेक किया। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट थी 41,391 की, इसको भी ब्रेक किया। अब तो 41,397 का जो लेवल है पहले सपोर्ट थी, अब वही रेजिस्टेंस बन गई है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट वो 41,031 की है, और जो नेक्स्ट बनेगी सपोर्ट वो बनेगी जनाब 40,834 की। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी वीक हो चुकी है, और ऐसा क्यों हुआ है इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं, जो कि तकरीबन आफ्टर 2 PM के पास कुछ न्यूज़ चली थी। फर्स्ट न्यूज़ तो ये थी कि आपका जो बजट था जिसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी उसको कसरत राय से पास किया गया, और प्लस पेट्रोल की जो है पेट्रोल की लेवी के अंदर जो है वो 50% 50 रुपीज़ का इजाफा किया गया है। और इसके साथ कुछ और IMF के हवाले से भी बैड न्यूज़ थी जिसने एक बैड इम्पैक्ट डाला, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि शराइत मान लीजिए तो $2 अरब नहीं मिलेंगे ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि डॉलर पेट्रोलियम बिजली की नई कीमतों का जायज़ा लेने के बाद मायदा फ़ाइनल होगा। ठीक है जनाब। और उसके बाद पेट्रोल की जो मसनूआत की उसके ऊपर 50 रुपीज़ का जो है वो इजाफ़ा किया गया लीवी के ऊपर। ये भी दोनों इन तीनों चीज़ों ने जनाब मार्केट के ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट डाला। ख़ास करके जो IMF की न्यूज़ थी उसने स्पेशली काफ़ी सारा जो है वो प्रेशर डाला, और वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कि शराइत मान ली जाए।
माजी में किसी भी तरफ से लगाई गई। इस तरह की न्यूज़ ने जो है मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंट लगाया। इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंट जो 2-3 दिन से डेवलप हुआ था कि 99% जो है आईएमएफ की डील डन हो चुकी है और आज या कल के अंदर ये फाइनल हो जाएगा। और आज के अंदर जो ये न्यूज़ आई हैं उन्होंने एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट की बिना पर, इन रीजंस की बिना पर मार्केट के अंदर जो है आपको एक प्रेशर नज़र आया और मार्केट जो है थ्रू आउट द डे अंडर प्रेशर रही है। और अब मार्केट की पोजीशन अगेन जो है वीक हो चुकी है और जो मार्केट के अंदर रिकवरी हमें नज़र आ रही थी उसके अंदर जो है वो स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल भी आपको मैंने कहा था कि पास और स्टॉप नज़र आ रहा है, तो आज तो जो है कंफर्मेशन हो गई है। तो अब आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, फिलहाल बाय नहीं कीजिएगा। जब तक इंडेक्स 41,700 800 को सस्टेन नहीं करे आपको बाय नहीं करनी चाहिए। सेल ऑन स्टैंड पर रहें, ये बेहतर होगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।